गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो आज एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेडिकल एग्जाम नीट के लिए। टॉपिक है हम लोग का हीमोफीलिया, और यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर, आनुवांशिक बीमारी, मतलब वैसन रोग जो माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी उनके बच्चों में जाता है। इसी का नाम है भैया जेनेटिक डिसऑर्डर, और उसी का एक एग्जाम्पल है हीमोफीलिया। और नीट के एग्जाम के लिए VVI है, तो हम लोग इसके एक एक पॉइंट को जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, बिल्कुल हम दिमाग से बाहर निकाल दीजिएगा और तभी समझ पाइएगा, ठीक ना। चलिए, सबसे पहला पॉइंट, इसे हम लोग ब्लीडर्स डिजीज के नाम से जानते हैं, मतलब रक्त जमने की क्षमता में कमी। और इतना आप लोगों को मालूम होगा कि किसी भी जीव जंतु के सारे कैरेक्टर, सारे गुण जीन के द्वारा ही निर्धारित होते हैं। तो इस डिसऑर्डर, पेन गिर गया जी, चलिए कोई बात नहीं। तो इस डिसऑर्डर के लिए जो जीन जिम्मेवार है वो एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है, इसलिए इसे हम लोग सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट भी कहते हैं। मतलब इसका जीन कहां पाया जाएगा? एक्स क्रोमोसोम पर। नोट कर लीजिएगा। चलिए एकदम ध्यान से देखिए, सेक्स लिंक या एक्स लिंक, एक्स मतलब एक्स क्रोमोसोम। और ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि इस डिजीज का डिस्कवरी जॉन ऑटो ने 1803 में किया था, और इनका पूरा नाम भी आप लोग नोट कर लीजिए, जॉन कॉनरेड ओटो। बढ़िया नाम है इनका। चलिए, अगला पॉइंट हम लोग जानेंगे कि इस रोग में रक्त जमने की क्षमता में कमी आ जाती है। तो एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि हीमोफीलिया रोग में रक्त जमने की क्षमता में कमी आती है, तो इसके लिए कौन सा प्रोटीन जिम्मेवार है? तो यहां नोट कर लीजिएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। इस डिसऑर्डर में थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का प्रोटीन अनुपस्थित होता है, और इसी के कारण इस रोग से पीड़ित, इस रोग से दुखी मनुष्य में रक्त जमने की क्षमता कम हो जाती है। चलिए, अब मेन पॉइंट हम देखते हैं कि इस रोग में फीमेल्स हमेशा कैरियर होती हैं। जिस फीमेल में यह रोग पाया जाता है वो भ्रूण अवस्था में ही उनकी मृत्यु हो जाती है, और इसलिए इस रोग में फीमेल हमेशा कैरियर होती है। और पुरुष यानी मेल या तो सामान्य होंगे या फिर इस रोग से पीड़ित होंगे। अब हम इस टॉपिक से, ध्यान दीजिए इधर, ज्यादा हल्ला मत करिए। इस टॉपिक में जो हीमोफीलिया है, इस टॉपिक से एग्जाम में बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए, अब हम लोग यह देखने का प्रयास करेंगे कि इस टॉपिक से एग्जाम में, विशेषकर मेडिकल के एग्जाम में, ध्यान दीजिए भैया, मेडिकल के एग्जाम में इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। चलिए उस पर हम फोकस करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान नहीं दीजिएगा तो फेल हो जाइएगा, डॉक्टर नहीं बन पाइएगा। आप लोग डॉक्टर बनना है तो बढ़िया क्वालिटी डॉक्टर बनिएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन का है, एक सामान्य पुरुष, मतलब
जकरा कोई रोग नहीं है, मतलब किसको हीमोफीलिया नहीं है, उसे क्या बोलेंगे? सामान्य पुरुष। अब इस बेचारे की शादी हो गई एक वाहक स्त्री से, कैरियर फीमेल, मतलब कि इस स्त्री में हीमोफीलिया वाला जीन है मगर इस स्त्री में वो रोग नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। तो एक सामान्य पुरुष की शादी एक वाहक स्त्री से हो जाती है तो इसके संतानों की स्थिति क्या होगी, मतलब कि उसके बच्चे रोग से ग्रसित होंगे या नहीं होंगे। अगर लड़की पैदा हुई तो वो कैसी होगी और लड़का पैदा हुआ तो वो कैसन होगा, मतलब कि रोग से ग्रसित होगा या नहीं होगा। चलिए अब हम जानना चाहते हैं, आइए इसका हर एक पहलू हम लोग देखना चाहेंगे। तो सामान्य पुरुष, चलिए आंसर में हिया हम लिख दिए सामान्य पुरुष। चलिए और सामान्य पुरुष, पुरुष का एक्स वाई, गलती से एक्स एक्स मत लिख देना। अब इसकी शादी होगी, ढोल नगाड़े भी बाजेंगे, वाहक स्त्री। तो स्त्री का पहचान डबल एक्स, और ये बेचारी वाहक है और हीमोफीलिया रोग की वाहक है तो इस पर एच। अगर दोनों एक्स पर एच आ जाए, दोनों एक्स पर जीन आ जाए तो यह स्त्री जीवित नहीं रहेगी। ठीक, तो यह वाहक स्त्री का सिंबल, सामान्य पुरुष का सिंबल। आप लोग तो 9-10 में सब पढ़ लिए होंगे। चलिए अब इन दोनों के बीच शादी होगी, इनके बच्चे भी होंगे। तो इस सामान्य पुरुष जो है वो दो तरह का गैमेट बनाएगा, एक्स और वाई। इस फीमेल में जो गैमेट बनेंगे उसके किसी गैमेट में ये वाला क्रोमोसोम आएगा, एक गैमेट में ये, मतलब ये हो गया पुरुष का गैमेट और ये वाहक स्त्री का गैमेट। इसके एक एक्स पर वो जीन है और इस एक्स पर कुछ भी जीन नहीं, नॉर्मल है। चलिए अब अगर पुरुष का ये गैमेट अगर इस गैमेट से मिलता है, फीमेल के इस गैमेट पर जिस पर एच है, मतलब यह हीमोफीलिया का जीन है, ध्यान दीजिएगा। तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? एक्स एक्स एच। तो यह संतान फीमेल होगी और कैरियर। चलिए अब अगर यह गैमेट इससे मिलता है तो क्या होगा? एक्स और एक्स, ये एक्स ये एक्स, ये भी फीमेल, लेकिन क्या होगा जी? नॉर्मल। यह कैरियर और यह नॉर्मल, बिल्कुल रोग से एकदम मुक्त। यह भी रोग से मुक्त होगी लेकिन यह रोग की वाहक होगी, यह रोग को अगले पीढ़ी में फैला सकती है। अब चलिए आते हैं वाई साहब पर। वाई साहब, इसी कारण मेल का गुण उत्पन्न होता है, खाली मुड़ी हिलाते हो? अरे कुछ पढ़ लो भैया, कुछ पढ़ लो। चलिए वाई साहब मिल गए इससे जिस पर हीमोफीलिया का जीन है। कॉम्बिनेशन का बनेगा जी? एक्स वाई
और ये H, मामला तो गड़बड़ा गया जी भैया। ई बन गया रोगग्रस्त। ये क्या होएगा? ये लड़का बनेगा, लेकिन कैसा? रोग से ग्रसित, यानी इसमें रक्त जमने की क्षमता नहीं होगी। समझे? खाली मुड़ी हिला रहे हो हैं? चलिए, समझ जाओगे तो डॉक्टर बन जाओगे। चलिए, और अगर ये वाई साहब इस एक्स से मिलेंगे तो क्या होएगा? चलिए, बहुत बढ़िया, एक्स और वाई, ये तो बनेगा लड़का, लेकिन नॉर्मल। तो ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान दीजिए, यहां पर क्या बात है कि अगर सामान्य पुरुष की शादी वाहक स्त्री से होगी तो इनसे जो लड़की पैदा होगी उनमें 50% कैरियर, 50% नॉर्मल। चलिए यहां लिखते हैं, फीमेल, यानी अगर लड़की पैदा हुई तो 50% नॉर्मल, 50% कैरियर। और अगर मेल पैदा हुआ तो 50%, दो हो गए, तो 50% रोगी, मतलब रोग होएगा, और 50% नॉर्मल। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, नीट में, मेडिकल के एग्जाम में, सामान्य पुरुष और वाहक स्त्री से उत्पन्न लड़कियों का रेशियो क्या होता है? तो 50% नॉर्मल, 50% कैरियर। वही अगर हम लड़कों की बात करें तो 50% रोगी और 50% नॉर्मल। तो चलिए, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय।